एना को टॉम के गायब हुए 3 महीने हो चुके थे। शहर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। दिन में वो रिसर्च करती, रात में उसी जगह जाकर दरवाजे की तलाश करती, लेकिन अब वो दरवाजा नहीं था, बस ठंडी पत्थर की दीवार बन चुका था। एक रात जब बारिश हो रही थी, उसने देखा कि उस पत्थर पर हल्की नीली रोशनी उभर रही है, वही रोशनी जो कभी टॉम की आंखों में झिलमिलाती थी। वो झुककर बोली, टॉम, क्या तुम हो वहां? और तभी दीवार में से एक धीमी आवाज आई, एना, मैं यहां हूं। एना पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज थी। ये कैसे मुमकिन है? आवाज आई, दरवाजा फिर खुलने वाला है, लेकिन इस बार तुम्हें कीमत चुकानी होगी। टॉम अब एल्डोरिया की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। वो अब साधारण इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में नीली चमक आ चुकी थी और वो हवा की भाषा समझ सकता था। एवलिन ने कहा था, हर इंसान जो इस दुनिया में प्रवेश करता है उसका एक हिस्सा एल्डोरिया का बन जाता है। लेकिन टॉम के दिल में सिर्फ एक बात थी, है ना। वो हर दिन उस झील के पास जाता जहां से वो पहली बार यहां आया था और सोचता, क्या वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी। एक दिन झील की लहरों ने अचानक आकार लिया, एक आकृति, एक चेहरा। वो एना थी। टॉम ने पुकारा, एना, पर उसका स्वर बस हवा में खो गया। एवलिन ने टॉम से कहा, दरवाजा फिर से खुल सकता है, लेकिन हर बार जब वो खुलता है दोनों दुनियाओं का संतुलन टूट जाता है। टॉम ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वापस जाना ही होगा। एवलिन बोली, तो तुम्हें टाइम क्रिस्टल ढूंढना होगा, वही दरवाजे को फिर से खोल सकता है, लेकिन उसकी रक्षा छाया के रक्षक करते हैं। टॉम ने बिना हिचकिचाए यात्रा शुरू की। वो अंधेरी गुफाओं से गुजरा, हवाओं से बातें करने वाले पेड़ों से होकर निकला। हर कदम पर उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। आखिरकार उसने देखा एक विशाल काला दरवाजा, जिसके पीछे जलते हुए पत्थरों की चमक थी। वहीं खड़ा था छाया का रक्षक, आधा इंसान आधा दानव। रक्षक ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? टॉम बोला, वो जिसे मैं खो चुका हूं। तो तैयार रहो खोने के लिए, क्योंकि हर चाहत की कीमत होती है। रक्षक ने हमला किया। टॉम ने पहली बार अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया, हवा और रोशनी का संगम, जिसने अंधकार को चीर दिया। जब धूल बैठी, उसके हाथ में वो नीला टाइम क्रिस्टल चमक रहा था। एना उसी वक्त ऊपर की दुनिया में उसी जगह खड़ी थी जहां पत्थर चमक रहा था। उसने अपने हाथ उस पर रखे और कहा, मैं आ रही हूं टॉम। और जैसे ही टॉम ने नीचे से टाइम क्रिस्टल उठाया, दोनों दुनियाएं जुड़ गईं। दरवाजा फिर खुल गया, लेकिन इस बार तेज रोशनी के बीच दोनों की आत्माएं एक पल के लिए मिली। टॉम ने एना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, बस थोड़ा और, लेकिन अचानक एवलिन की आवाज गूंजी, अगर वो तुम्हें छू लेती है तो वो भी एल्डोरिया का हिस्सा बन जाएगी। टॉम ने कहा, मुझे परवाह नहीं। और अगले ही पल एना का हाथ उसके हाथों में था। नीली रोशनी फटी और टॉम ने एना को किस किया और सब कुछ गायब हो गया। एना ने आंखें खोली। वो एक अजनबी जगह पर थी। आसमान सुनहरा, हवा हल्की और फूल तैरते हुए। टॉम उसके सामने था। हम लौट आए? टॉम मुस्कुराया, नहीं, वो दरवाजा हमें यहां ले आया है। अब हम एल्डोरिया का हिस्सा हैं। एना ने चारों ओर देखा, हर तरफ जादू था और उनके सामने एवलिन खड़ी थी। तुमने वो किया जो किसी ने सदियों में नहीं किया। तुम दोनों के प्यार ने दुनियाओं के बीच की दीवार तोड़ दी। Thanks for watching. Please like and subscribe.